नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। नुआखाई उत्सव के मौके पर राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की समृद्धि को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान यात्रा। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ भव्य स्वागत। जापानी कलाकारों ने पीएम का किया स्वागत और मजबूत होंगे भारत जापान के संबंध। टोक्यो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों के साथ बिताया समय और उनके साथ अपनी यात्रा के अनुभव किए साझा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित गणेश उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग। भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद दो और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और शांति देने की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद। बस्तर बाढ़ पर सीएम साहब बनाए हुए हैं नजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की। हर संभव मदद सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने श्रम कानून सरलीकरण की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कहा आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित होगा सुरक्षित। कारावास की जगह आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को मिलेगी वरीयता। रायपुर की दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। श्रम सम्मान राशि की उठाई मांग। विधानसभा अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के लिए उपयोग किए गए अभद्र भाषा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया निंदनीय। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा ये कृत्य 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। बिहार के शेखपुरा में 31 अगस्त को चंद्रवंशी चेतना सम्मेलन का होगा आयोजन। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे शिरकत। भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी भी रहेंगे मौजूद। मुंबई के लाल बाग से राजा पंडाल पहुंची एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। बप्पा का दर्शन कर लिया आशीर्वाद, सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल विस्तार को असंवैधानिक कहे जाने वाले बयान पर किया पलटवार। कहा यह आरोप दुर्भाग्यजनक है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। आतंकी अलर्ट के बाद वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव। मोतिहारी में बंद गाड़ी में लोगों से मिले राहुल गांधी। सुरक्षा भी बढ़ाई गई। 4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ाई गई। अंबिकापुर में मंत्री राजेश अग्रवाल का किया गया भव्य स्वागत। भाजपा के पदाधिकारी और नेता रहे मौजूद। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स घटाया। ये भारतीय किसानों के साथ धोखा। भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पोस्ट, लिखा ओबीसी आरक्षण पर सरकार बार बार उलझ रही है। सरकार ने चेहरा बचाने के लिए शुरू किया नाटक। बिहार में आतंकियों की एंट्री की खबर के बाद पुलिस मुख्यालय में ने जारी किया हाई अलर्ट। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी। ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान। कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सरकार ने अपनी गलती मानी, सुधारने का प्रयास किया। संभल दंगों पर आई रिपोर्ट पर भाजपा की प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले संभल रिपोर्ट से सच सामने आया। देश भर में जनसंख्या असंतुलन के प्रयास हो रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में ईद मिलाद उन नबी की तैयारी जोरों पर। 5 सितंबर को निकलेगा जुलूस से मोहम्मदी अमन और भाईचारे का देगा पैगाम। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी का किया गया जिक्र। रिपोर्ट में हिंसा की वजह समेत कई चीजों का किया गया जिक्र। ब्यावर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। प्रशासन से लगाई भाई की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दिया न्याय का आश्वासन। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मौके से बाइक समेत कई चीजें बरामद। कांग्रेस ने जारी किया वोट चोरी गद्दी छोड़ गाना। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाई जा रही है वोटर अधिकार यात्रा। भोपाल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गणेश पंडालों में जुआ खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी।
हनुमानगढ़ में नशा तस्करी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार, कारतूस, शराब, अफीम और डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सितारगंज में भी आर्मी आजाद समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़क दुर्घटना से हो रही गायों की मृत्यु, बोले गाय गौ माता है तो फिर सरकार गौ माता की हिफाजत क्यों नहीं करती। संगरिया में पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर घर में घुसकर फायरिंग करने का आरोप। आरोपी के पास से कार और एक अवैध पिस्तौल बरामद। पौड़ी जिलाधिकारी ने किया ग्राम पंचायत डुंगरी का दौरा। महिलाओं संग खेत में धान की कटाई करने पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। सख्ती में खाद की कमी को लेकर किसानों का हल्ला बोल। सड़क पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने दी चेतावनी। कहा समाधान नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। मैनपुरी में करहल के एसडीओ सुखबीर सिंह हुए निलंबित। एसडीओ का बियर पीते वीडियो हुआ था वायरल। एसडीओ सुखबीर के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में महिला सुरक्षा गार्ड ने मरीज को लगाया इंजेक्शन। मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सितंबर में होगी मामले की अगली सुनवाई। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश से आए जेब कतरे गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण मामला। 2 दिन बाद भी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई रेलवे पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर की लोफंदी शराब कांड में बड़ा खुलासा। जहरीली शराब पीने से हुई थी 4 लोगों की मौत। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में हुई जहरीली शराब से मौत की पुष्टि। गाडरवारा में शासकीय सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। मरीजों को हो रही भारी परेशानी। डॉक्टरों की कमी के चलते नहीं मिल रहा सही उपचार। कौशाम्बी में मामूली कहासुनी में दबंगों ने फेंका देसी बम फेंकने का जीएसटी वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। लोगों को गुमराह कर एटीएम बदलने वाले तीनों शातिर आरोपी गिरफ्तार। तीनों पर अलग अलग जिलों में दर्ज है 17 मुकदमे। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए। सिरोंज में शासकीय महाविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर आक्रोश। छात्रों ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला। पखांजूर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। सड़क के अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व पुलिस और नगर पंचायत अधिकारी रहे मौजूद। सुकमा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरी की कोशिश। दीवार तोड़कर बैंक के अंदर घुसे चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। टीकमगढ़ में फर्नीचर दुकान के बाहर रखी कुर्सियां हुई चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कर्मचारियों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। उत्तराखंड की खटीमा नगर पालिका के खकरा और एठा नाले को किया जाएगा पक्का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। बाढ़ की स्थिति से मिलेगी निजात। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में मारे गए 4 नक्सली। बीजापुर में 30 ने किया सरेंडर। 1 इंसास, 2 एसएलआर और 303 राइफल बरामद। कोंडागांव में 2 गांव के बीच हिंसक झड़प। इस झड़प में 9 लोग घायल। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। अंतागढ़ में माइंस प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी। फसल बीमा नहीं मिलने पर नाराजगी। माइंस प्रबंधन पर अनदेखी का लगा आरोप। पालघर में बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 15। हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर चल रही थी बर्थडे पार्टी। मलबे में मेहमान भी दबे। धमतरी में पुलिस नशा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कर रही कार्रवाई। पुलिस ने हेरोइन बेचते 3 युवकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 13 ग्राम हेरोइन बरामद। अडानी ने 1000 करोड़ में खरीदा 10वां जेट। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान। चंदौली में प्रेमी का अजब गजब कारनामा। प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी। टावर में चढ़कर घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरनगर में 150 साल पुराने शिव मंदिर में तोड़फोड़। शरारती तत्वों ने शिवलिंग किया खंडित। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी। प्रदेश में बाघों की संख्या 35। बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका। बैतूल में नागपुर से नर्मदापुरम जा रहे ट्रेवल बस पलटी। शराब नशे में था ड्राइवर। हादसे में 4 महिलाओं को आई गंभीर चोट। बस में 25 तीर्थयात्री थे सवार। रायपुर पुलिस चाकूबाजी के खिलाफ लगातार कर रही कार्रवाई। धारदार चाकू के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खमतराई थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज के सराय नायत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 3 बाइक बरामद। जामताड़ा में 8 दिवसीय
पर्युषण पर्व का समापन। जैन समाज ने धूमधाम से किया समापन। पूजा अर्चना और प्रवचन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ज्ञान व मार्गदर्शन प्राप्त किया। ललितपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, घरों में विराजे गणपति बप्पा। शहर के कई स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लोगों के लिए गणेश पंडाल बने आकर्षण का केंद्र। मसूरी में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने पूजा अर्चना कर बप्पा की प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। कोरबा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व, शहर के लोगों में उत्साह। तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर थीम पर 111 फुट ऊंचा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। हरदोई में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ की गई गणेश जी की मूर्ति स्थापना। मां वैष्णो मैरिज हॉल में रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भजनों के साथ मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। शाजापुर में ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल को आया हार्ट अटैक। प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर। कांस्टेबल की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में पति ने पत्नी पर लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान हुई मौत। चरित्र शंका के चलते पति ने दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के डबरा के हरसी नहर में डूबे भाई बहन, डूबने से दोनों की हुई मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया शव। वैष्णो देवी यात्रा लैंडस्लाइड हादसे में मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत। पूर्व मंत्री संजीव बालियान पहुंचे मृतकों के घर। सूचना से परिवार में कोहराम का माहौल। पखांजूर के बट्टा के जंगल में मिली अज्ञात लाश। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। लाश मिलने से गांव में डर का माहौल। बिलासपुर में 11 केवी बिजली की तार की चपेट में आने से 12 साल के मासूम की मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। मनिंद्रगढ़ में आदमखोर भालू पिंजरे में कैद। कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। घायल। वन विभाग और स्थानीय निवासियों के सहयोग से भालू को किया गया कैद। मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा तहसील में दिखा विशाल अजगर। सर्पमित्र प्रकाश बाजरा को दी गई सूचना। सर्पमित्र ने किया अजगर का रेस्क्यू। वन विभाग को किया सुपुर्द। उज्जैन में शिप्रा उफान पर घाट किनारे मौजूद मंदिर डूबे। प्रदेश में तेज बारिश से खरगोन खंडवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बस्तर में 2 दिन तक भारी बारिश, अब तक 5 की मौत। 200 से ज्यादा मकान ढहे, 15 से ज्यादा पुल पुलिये टूटे। अब तक 2196 लोग राहत शिविर भेजे गए। हमीरपुर में लगातार बारिश जारी। देखते ही देखते भरभरा कर गिरा कच्चा मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू में 296 मिलीमीटर हुई बारिश। 115 साल का टूटा रिकॉर्ड। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाली 58 ट्रेनें कैंसिल। भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर जल भराव के चलते मूर्ति पंडाल को हुआ नुकसान। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। पंजाब में बारिश से 7 जिले समेत 150 ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। रावी, ब्यास और सतलज नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में उफान पर तवी नदी। तेज बहाव में बहा। पुल बहने से 50,000 लोग प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल। बुधवार रात भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। मध्य प्रदेश के सुसनेर में टला बड़ा हादसा। बाइक के साथ तेज बहाव में बह रहा था युवक। गनीमत रही पुलिया के बीच पत्थरों में फंसे युवक और बाइक। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन आज से शुरू। इस सीजन में 8 टीमें प्लेऑफ के लिए करेंगी मुकाबला। टाई ब्रेकर सहित 8 ट्रिपल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। लद्दाख स्काउट्स और सेक मोल ने कारगिल में खेले गए 5वें एलजी कप हॉर्स पोलो में की जीत हासिल। ये प्रतियोगिता बहुत रोमांचक रही। दोनों टीमों ने शानदार खेल का किया प्रदर्शन। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल्स में फिर चुके। लगातार तीसरी बार दूसरे नंबर पर रहे। 85.01 मीटर के थ्रो के साथ बने उपविजेता। जर्मनी के जूलियन वेवर ने जीती प्रतियोगिता। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में भीषण आगजनी। मोहन को इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। निवाड़ी में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग। स्कूटी धू धू कर जलकर हुई खाक। छात्रा ने स्कूटी से कूदकर बचाई जान। बलौदाबाजार में सूखे की मार झेल रहे किसान। कसडोल विधायक को बताई समस्या। विधायक ने दिया समाधान का आश्वासन।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।